हेलो एवरीवन, स्वागत है अगला नई वीडियो में। आज हम लोग निफ्टी 50 का वीकली 1 डे 2 आवर टाइम फ्रेम में आज हम लोग निफ्टी 50 का वीकली 1 डे 2 आवर 30 मिनट 5 मिनट आज टोटल ही एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी का लोकेशन किस जगह पर है। ठीक है, और ये इस मंथ या आने वाले दिनों में ये कहाँ जा सकती है, इसकी डायरेक्शन किस साइड में है। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो 1 डे टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका हाई ये है। ठीक है, इसका हाई ये एरिया है और लो ये है। ठीक है, लो ये है इसका, करीबन इसका लो ये तो लो 21,281 ये 2024 जून वाला है, इलेक्शन वाला है। ठीक है, और मार्केट उसी के पास आई है, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक सपोर्ट SNV सपोर्ट नीडेड वॉल्यूम बनाया है और इसी को ये रिस्पेक्ट करके यहाँ से ऊपर उठने का कोशिश कर रही है, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये ऊपर में आपका रेजिस्टेंस हो गया और नीचे में इसका एक सपोर्ट हो गया और एक ये सेंट्रल एरिया है, तो इसको एक सेंट्रल एरिया मानेंगे, बीच का एक सेंट्रल एरिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सेंट्रल इसलिए है कि अगर मैं टॉप से अगर लो तक सप्लाई लगाता हूँ, फिर एक छोटा जो डिमांड दिया है तो ये मैं लो लगाता हूँ, तो ये जो डिमांड आया है छोटा सा, ये जो सेंट्रल एरिया है। ठीक है, और ये जितना सप्लाई आया है यहाँ पर एग्जैक्ट इसके ये डिमांड के बाद उतना ही सप्लाई यहाँ पर आया है, देख सकते हैं 2829 के पास, 2815 के पास। ये वीकली टाइम फ्रेम की है। ठीक है, और ये जो लो बनाया है जस्ट एक ये फेक है। ठीक है, तो बाद ही मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। तो ये जो डिमांड है मिडिल का जो डिमांड है, अगर हम लोग मेज़र करेंगे तो ये जो सप्लाई है उसका ये 50% मिल सकता है। चलिए चलते इसको हम लोग मेज़र करते हैं डिमांड को। ठीक है, एग्जैक्ट 50% एरिया आपको निकाल के दे रहा है ये, यानी ये जो सप्लाई है इसका ये 50% आया, उसके बाद फिर ये सप्लाई आया। ठीक है, और फिर ये जो सप्लाई है मार्केट ने उतना ये डिमांड दे चुका है। ठीक है, तो ये जो सप्लाई और ये जो डिमांड है, ये दोनों ये सप्लाई का दोनों ये डिमांड ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और मार्केट कहाँ पर है? मार्केट एक सेंट्रल एरिया पर है। सेंट्रल एरिया मतलब अभी तक ये जितना मार्केट टॉप से बॉटम आया है, ठीक है, उसका ये 50% एरिया पर है, यानी ये जो डिमांड है उसके आसपास में है। तो मार्केट यहाँ पर क्या हो सकता है? अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर मार्केट की लोकेशन क्या हो सकती है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो अभी भी तो अगर देखेंगे यहाँ पर तो इज लो, यहाँ पर लो था। अगर RSI के थ्रू हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो RSI EMA से RSI ऊपर में है, मतलब ये इज डिमांड जोन में है। अगर EMA से, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, यहाँ पर ये टॉप है। ठीक है, ये EMA से RSI नीचे में आ गई, यहाँ पे देख सकते हैं RSI नीचे में है, तो ये क्या है, एक सप्लाई जोन में है। ठीक है, बट अगर EMA से RSI ऊपर है तो ये डिमांड जोन में है। ये क्या है, 1 वीक के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये जो अभी जो मार्केट का लोकेशन है यहाँ पर, अगर ये जो एरिया है 24,750 का जो लोकेशन है, सेंट्रल एरिया है। ठीक है,
क्या है, सेंट्रल एरिया के पास मार्केट अभी चल रहा है, में ना अभी यहाँ पर ना डिमांड आ सकता है ना सप्लाई आ सकती है। ठीक है, तो हाँ इसको, ठीक है, ये तो हम लोग चलते हैं फिर यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ये तो हो गया आपका 1 वीक का टाइम फ्रेम। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये जो एरिया चल रहा है यहाँ पर क्या है, एक फ्रेश डिमांड अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर इतना ये जो डिमांड आया है मार्केट में, ये फ्रेश डिमांड है। ये जो डिमांड है ये तो मिडिल डिमांड है, ये फ्रेश डिमांड है। और यहाँ से यहाँ जो ये जो मार्केट चल रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो मार्केट चल रही है ये जस्ट कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, वो कंसोलिडेट कर रही है। अगर पूरा इसको हम देखूँ यहाँ से, ये जो एरिया है मार्केट का, ये ये जो एरिया है मार्केट जस्ट एक कंसोलिडेट कर रही है और कुछ नहीं, यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है 1 वीक का टाइम फ्रेम पर। और RSI में भी देखेंगे हम लोग, दोनों चीज़ देख, हम लोग को दोनों ही देख कर चलना पड़ेगा, RSI और चार्ट। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। EMA नीचे है और RSI नीचे है EMA से, यानी अभी ये सप्लाई ही जोन में है। ठीक है, बट क्या है कि EMA आसपास है, इतना जो देख रहे हैं ये क्या है, एक छोटा मोटा कंसोलिडेट एरिया है। चलते हैं 2 आवर टाइम फ्रेम पर। 2 आवर टाइम फ्रेम पर क्या मार्केट का लोकेशन क्या है, देख सकते हैं 2 आवर जैसे में वन डे टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर जैसे चल रही है मार्केट, सेम वैसे ही यहाँ पर चल रही है। तो मार्केट अपना कुछ डिमांड देकर अब ये टाइम पास यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेने का कोई मतलब है नहीं। अगर हम यही देखेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, मैं इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट सब मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे तो वही एक कंसोलिडेशन यहाँ पर मार्केट में है, कोई डिमांड कोई सप्लाई कुछ नहीं। ठीक है, जस्ट एक फेक है और कुछ नहीं है। अगर RSI में हम लोग देख रहे हैं क्या है, कोई डिमांड कोई सप्लाई कुछ नहीं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। फ्रेश डिमांड फ्रेश बाइंग अगर देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ये डिमांड आई है मार्केट में, फ्रेश डिमांड ये है। ये इसको भी बोल सकते हैं फ्रेश सेलिंग, तो फ्रेश बाइंग बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो जोन चल रहा है अभी क्या है, एक कंसोलिडेशन है और कुछ नहीं है यहाँ पर। इसको हम ले चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट अभी कुछ जैसे 30 मिनट है, वही इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका फ्रेश बाइंग कहाँ से आएगी, फ्रेश बाइंग यहीं से आएगी। मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेश का बाइंग आएगा ये एरिया से। ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, R मीन्स रेजिस्टेंस। और मार्केट हो सके तो ये जो ये जो डिमांड आया है इसी को धीरे धीरे, ये जो चल रही है मार्केट धीरे 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 धीरे, ठीक है, इसी को धीरे धीरे ये एक्सेप्ट क्या बोल सकते हैं, इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। ये जो डिमांड है उसको सप्लाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। मेजर एरिया ये है। और इसको हम लोग अगर देखेंगे तो ये जो मार्केट का ये जो एरिया है, ठीक है, हाँ अब ठीक है, ये जो आपका ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, जब तक इस रेक्टेंगल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक इसमें अच्छा
सेलिंग नहीं आ पाएगी। ठीक है, यहाँ पर अच्छा सेलिंग नहीं आ पाएगी। सेलिंग के लिए अच्छा यहाँ पर ये एरिया इम्पोर्टेंट है। अगर इसको, अगर मार्केट इसको अगर सेलिंग नहीं देती है, यहाँ से नीचे नहीं आती है, तो ये ऊपर ऊपर फ्रेश बाइंग कब आएगी? जब तक ये एरिया के क्रॉस नहीं करेगी तब तक नहीं आएगी। नहीं तो मार्केट ठीक जैसे अभी चल रही है उससे कंसोलिडेट कर सकती है। इसमें ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये तो हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर इसको यहाँ पर अगर इसको सप्लाई देना है तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी अच्छे से, इसको गैप डाउन हो सके तो कल तो मंडे को जो मार्केट ओपन होगी, अगर सप्लाई जोन में जाना चाहेगी तो ये पूरा ये जो रेक्टेंगल है, ये जो एरिया बनाया हूँ मैं, उसको अगर ब्रेक करेगी तो फ्रेश ब्रेक करके ये जो डिमांड है उसको सप्लाई में कन्वर्ट करेंगी और फिर यहाँ से कोई पैटर्न बनाएगी, जैसे डब्ल्यू कुछ पैटर्न बनाएगी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अगर ऊपर जाना होगा मार्केट को ये एरिया ब्रेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर यहाँ से ऊपर जाएगी। नहीं तो मार्केट जैसे चल रही है, देख सकते हैं 27 तारीख से ही जैसे चल रही है, ये जो डिमांड आया है, डिमांड के बाद यहीं से जो चल रही है ऐसे कुछ, ये मार्केट वैसे ही चलेगी और कुछ नहीं है इसमें, देखने लायक कुछ है नहीं। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम चलेंगे यहाँ पर, वही मैं बोला, ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसमें अच्छे सप्लाई नहीं मिलेगी देखने को। यहीं से सप्लाई मिलेगी और लास्ट ये जोन है इसका, इसमें आए और अच्छा से अगर डिमांड देना होगा यहाँ पर, डिमांड के लिए यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग चाहिए। ठीक है, एक बड़ी वाली कैंडल बुलिश इनगल्फिंग चाहिए, एक अच्छा हैमर चाहिए, तब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। ये एज ए सपोर्ट, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तब, अगर नहीं तो अगर ऊपर चलेगी तो जैसे चल रही है उसे चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।